बेटी आकर के बाप से कहती है मैं गैर मुस्लिम से निकाह करना चाहती हूं। वो गैर मुस्लिम इस मुल्क में नहीं है, बांग्लादेश में। हिंदुस्तान की लड़की अपने बाप से कह रही है कि मैं निकाह करना चाहती हूं गैर मुस्लिम लड़का से, मुसलमान होकर के, लेकिन गैर मुस्लिम लड़का हिंदुस्तान में नहीं है, वो बांग्लादेश में है। तो बाप ने कहा बेटी तू हिंदुस्तान में, लड़का बांग्लादेश में, तुम्हारा उससे कैसे कांटेक्ट हुआ? का नेट के जरिए बांग्लादेश के लड़के से हिंदुस्तान की लड़की का कांटेक्ट हो गया। मुसलमान होकर के वो लड़की गैर मुस्लिम से निकाह करना चाहती है, उसकी आबरू अलग जाएगी, उसका ईमान अलग जाएगा। इसका जिम्मेदार कौन है? नेट है, मोबाइल है, फिल्म है। देखिए दूसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। जॉर्ज टाउन ने, प्रोफेसर हैं जॉर्ज टाउन, उन्होंने 1996 में लिखा फिल्म देखने की वजह से 49% जवान हथियार साथ में रखते हैं। फिल्म देखने की वजह से 28% जवान चोरी करते हैं, चमारी करते हैं। फिल्म देखने की वजह से 21% जवान चोरी डकैती में इतने माहिर हैं कि पुलिस को भी धोखा देते हैं, कानून को भी चकमा दे देते हैं। अब सुनाने के लिए जा रहा हूं, फिल्म देखने की वजह से ये थोड़ा लड़का डिस्टर्ब चल रहा है, ये भी लगता है पठान का इरादा रखता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। 25% लड़की फिल्म देखने की वजह से बदकारी करती है, जिना करती है, बदकारी के अड्डे में चली गई। 25% लड़की बदकारी करती है फिल्म देखने की वजह से, और 54% लड़की बदकारों की महफिल में तमाशाई बन जाती है। फिल्म देखने का नुकसान दिखाने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। 1996 की रिपोर्ट है। 20 अगस्त में पाकिस्तान में एक लड़का था, उसका नाम था मोहम्मद यूनुस, अपनी बेटी के साथ जिना किया, अपनी बेटी के साथ जिना किया। इंटरव्यू जब उसकी बीवी ने दिया कि मेरे शौहर ने बेटी से मुंह काला किया इसलिए कि वो ब्लू फिल्म देखता था, उसकी वजह से उसने अपनी बेटी ही के आबरू पर हाथ डाल दिया। एक फिल्म आई थी हिंदुस्तान में, उसका नाम था देवदास। वो पहली मर्तबा जब वो फिल्म आई हिंदुस्तान में, उसका हीरो था मोतीलाल। जब दूसरी बार वो फिल्म हिंदुस्तान में आई तो उसका नाम था देवदास, और उसके हीरो थे दिलीप कुमार। इन दोनों फिल्मों को देखने की वजह से नौजवानों ने कितनी खुदकुशी की? 34 नौजवानों ने खुदकुशी की। दूसरी फिल्म थी, उसका नाम था मेरा नाम मोहब्बत है, ये पाकिस्तान की फिल्म है। इस फिल्म को देखने की वजह से चीन में एक जोड़े ने खुदकुशी की और कराची में एक जोड़े ने खुदकुशी की। फिल्म का नुकसान दिखाने के लिए जा रहा हूं। और 2018 की रिपोर्ट है कि 21% बच्चे नेट मोबाइल पर रहते हैं। 21% बच्चे 16 घंटा फी हफ्ता वर्क करते हैं और 22 घंटा नेट चलाते हैं। 80% बच्चे दिल दिमाग दोनों के बीमार हो जाते हैं। बाप ने सोचा था कि बड़ा होगा, जवान होगा, पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बनेगा, पता चला कि बीमार हो गया, मौत के मुंह में चला गया, माँ बाप का मुस्तकबिल तारीक हो गया। इंशाल्लाह फिल्म से हमारा दामन छूटेगा, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। न्यूज के लिए, खबर के लिए टीवी लगाएंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। दो मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। लंदन का सिनेमा हॉल था, मैनेजर ने ऐलान किया, लंदन के सिनेमा हॉल में मैनेजर ने ऐलान किया एक औरत अपने यार के साथ फिल्म देखने के लिए आ गई है। उसके शौहर को पता चल गया है, शौहर ने थाना में केस कर दिया है कि उसकी बीवी उसके यार के साथ फिल्म देखने के लिए गई है। मैं 5 मिनट के लिए लाइट बंद करूंगा, वो औरत अगर सिनेमा हॉल में है तो वो जल्दी से निकल जाए। तो पता चला कि जैसे ही लाइट ऑफ हुई, 5 मिनट के बाद लाइट ऑन हुई, तो पता चला कि पूरा सिनेमा घर ही खाली हो गया। एक मिसाल पर, आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। ये 313 हैं, अगर यही लोग फिल्म से बच गए, अल्लाह इन्हीं को मुकद्दर का सिकंदर बना देगा। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी मिसाल है। एक औरत कह रही है यार मैं उसको भूल नहीं सकती, वो हमको भूल नहीं सकता, हम दोनों एक दूसरे को भूल नहीं सकते, कहां चला गया पता नहीं, बाल कितना प्यारा था, हीरो की तरह था, खूबसूरत कितना था, चांद की तरह था, मैं उसको भूल नहीं सकती, वो मुझे भूल नहीं सकता, हम दोनों एक दूसरे को भूल नहीं सकते। तो एक लड़की ने अपनी सहेली से पूछा कि वो कौन जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी? कहा नहीं, मेरा कुत्ता लापता हो गया।
कद्र इंसानियत की क्या जाने, वो जो कुत्तों से प्यार करते हैं। कुत्ता लखते जिगर है साहब का, उससे बोसो किनार करते हैं। जो दानिशमंद हैं वो यूं दुआ देते हैं लड़कों को, न हो मक्कार पीरी में, न हो आशिक जवां हो कर। जवानी की दुआ लड़कों को नाहक लोग देते हैं, यही लड़के मिटाते हैं जवानी को जवां होकर, यही लड़के मिटाते हैं जवानी को जवां होकर। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदोस्तां वालों। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। औरतों के हवाले से दो पैगाम सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। लाठी से खबर लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, इस पर भी हाथ उठा रहे। बताइए लाठी खाने का इरादा है कि नहीं? ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। औरत के अंदर क्या खूबी होती है दिखाने के लिए जा रहा हूं। औरत की कदर कीजिए, वरना जब बीवी मर जाएगी तब आपको खून के आंसू रोना पड़ेगा। औरत की कदर पूछिए, उस बच्चे से माँ की कदर पूछिए जिसकी माँ मर गई है। उस बूढ़े से जोरू की कदर पूछिए जिसकी जोरू इंतकाल कर गई है। बहुत अजीब चीज है औरत, दिखाने के लिए जा रहा हूं कितनी कीमती चीज होती है। ये मोती है, मोती, उसमें पानी होता है, इसलिए वो सोना से भी ज्यादा कीमती, चांदी से भी ज्यादा कीमती। वो पानी अगर निकल जाए उस मोती की कोई कीमत नहीं है। जिस औरत के अंदर शर्मो हया हो, उस औरत से बढ़ करके न मोती है, न सोना है, न चांदी है, सारी दौलत से बढ़ करके। जिस औरत के पास शर्मो हया है वो बाग की तरह है, जिसमें फूल भी आ रहा है, फल भी आ रहा है। औरत का सोना, औरत का ईमान। किसी औरत के पास अगर सोने का जेवर नहीं है, उसके पास ईमान है, तो सोने के जेवर से बढ़ करके उसके पास दौलत मौजूद है, ईमान की दौलत मौजूद है। तीसरी बात आपको बताने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कौन सी औरत नेक औरत है दिखाने के लिए जा रहा हूं। उसकी जबान बहुत मीठी है, ये बहुत नेक औरत है। उसके दिल में नेकी बहुत है, दिल उसका नेक है, यह औरत नेक है। उसकी आंख में हया है, यह औरत बहुत नेक है। उसका काम हर वक्त उसका हाथ काम में लगा रहता है, यह औरत नेक है। बेटी की तरह शौहर की खिदमत करे, माँ की तरह अपने शौहर को चांद समझे, दोस्त की तरह शौहर पर कुर्बान हो, आशिक की तरह अपने शौहर को चाहने वाली हो। देखिए, जब भी निकाह कीजिएगा तो औरत में तीन चीज को देख करके निकाह कीजिएगा। उम्र कम होना चाहिए, माल कम होना चाहिए, माल कम होना चाहिए, उम्र कम होना चाहिए, इल्म कम होना चाहिए। अगर आपने निकाह कर लिया, उसकी उम्र ज्यादा है तो आपको नुकसान होगा, आप ही को ढोना पड़ेगा। माल उसके पास ज्यादा है, इल्म उसके पास ज्यादा है, उंगली पर वो आपको नचाएगी। औरत को देखने की तीन चीजें हैं। देखिए सीरत कैसी है, सूरत कैसी है, इबादत कैसी है। अगर सूरत में एक नंबर, सीरत में एक नंबर, इबादत में एक नंबर, तो सारे जहान में एक नंबर औरत है। हमारी औरत है, एक हूर है, दोनों में खूबसूरत कौन होगी? तो लिखा है दुनिया की औरत ज्यादा खूबसूरत होगी। अब वो कैसे? हूर नमाज नहीं पढ़ती है, दुनिया की औरत नमाज पढ़ती है। हूर रोजा नहीं रखती है, दुनिया की औरत रोजा रखती है। रोजा रखने की वजह से, नमाज पढ़ने की वजह से इनका चेहरा चमक रहा होगा, उस चमक की वजह से हूर से ज्यादा खूबसूरत दुनिया की औरत होगी। एक आदमी आया काजी के पास कि मैं शिकायत लेकर के आया हूं बीवी की, मुझको बहुत परेशान करती है। तो एक आदमी बगल में बैठा हुआ था, उसने कहा कि जब तुमको शिकायत है तो तलाक दे दो। तो उस आदमी का जुमला सुनाने के लिए जा रहा हूं, बड़ा खूबसूरत है, जिंदगी भर काम आएगा। उसने कहा यार तुम कहते हो तलाक देने के लिए,
वो तो बहुत खूबसूरत है, उससे नफरत कैसे कर सकता हूं? वो तो मेरे बच्चे की माँ है, उसको छोड़ कैसे सकता हूं? कहा जब औरत तुम्हारी बदतमीज है तलाक दे दो। कहा बदतमीज जरूर है लेकिन आबरू का सौदा करने वाली नहीं है, इसलिए मैं उसको तलाक नहीं दे सकता। एक बात याद रखिए, आपके घर में घड़ी है, घड़ी में बैटरी खत्म हो गई तो उस घड़ी को देखिएगा, जहां उसका टाइम है वहीं पर रुका हुआ रहता है कांटा, लेकिन ठीक जब 9 बजेगा तो कांटा वहीं रहेगा, ठीक जब 9 बजे रात होगी तो कांटा वहीं रहेगा। वो घड़ी जो बंद है वो भी 2 वक्त में सच बोलती है, झूठ नहीं बोलती है। अब देखिएगा, रात भर दिन भर बीवी की शिकायत करने वालों को देखिएगा, यहां बीवी की शिकायत करेंगे, वहां बीवी की शिकायत करेंगे। अरे अल्लाह का बंदा, शिकायत क्यों करते हो? दुनिया में हर इंसान के अंदर खूबी भी है, खामी भी है। सारी खामी तो नहीं होगी, उसके अंदर 2-4 खूबी भी तो होगी। सबर करो, अल्लाह इसका बदला देगा, उसको हिदायत देगा, टूटे फूटे घर को तुम्हारी जन्नत बना देगा। न थी हाल की जब हमें अपनी खबर, न थी हाल की जब हमें अपनी खबर, रहे देखते औरों के ऐबो हुनर। न थी हाल की जब हमें अपनी खबर, रहे देखते औरों के ऐबो हुनर, पड़ी अपनी बुराइयों पे जब नजर, तो जमाने में कोई बुरा ना रहा। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खो जा अपना, जो दिल खो जा अपना, मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई। घर का झगड़ा खत्म कीजिए, अल्लाह आपके घर को जन्नत बनाएगा। इतनी मोहब्बत, इतना सुकून आपको घर में मिलेगा कि बाहर आपका दिल नहीं लगेगा। ये राज आपको बता रहा हूं, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? आपका जलसा निकल रहा है, सिर्फ एक पैगाम बाकी रह गया है, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बीवी की मरने के बाद कदर करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।